तक कि जो व्यक्ति मर गया हो और भूत बन गया हो उनका भी कल्याण हो जाता है। इतनी महिमा भागवतम की। यदि पुत्र दुराचारी भी जन्म ले ले और यदि साधु कृपा कर दे तो दुराचारी व्यक्ति भी साधु बन जाता है। धुंधकारी जैसा पुत्र और मैया कैसी भी धुंधली। इसीलिए कहते हैं कि जब माँ कभी भी गर्भवती हो या नाभि हो उनको जरूर से जरूर श्रीमद् भागवतम को जरूर सुनना चाहिए, साधु संग जरूर करना चाहिए। जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करेंगे तो देखना अच्छा घर होता है, संपन्न फैमिली है, कोई कभी नहीं किसी तरह की। लेकिन भाई संतान ऐसी पैदा हो जाती है कि माँ के और पिता के नाक में, कहते हैं ना संसार में कहो नाक को दम कर देती, और जितना वैभव है, ऐश्वर्य है, सारा वैभव ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। यदि पुत्र तो पुत्र पैदा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सबको भजन करना चाहिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहूँ प्रबल जहाँ मारुता, जहाँ तहाँ में गड़ियावहीं, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर रसावहीं। कहते घनघोर बादल छाया हो, ऐसे लग रहा है मानो अभी बारिश हो जाएगी, यदि तेज हवाएं चल जाए कहते हैं वो बादल भी हट जाते हैं। ऐसे ही कुल में खूब वैभव हो, खूब माता पिता का नाम रोशन हो, यदि कुपुत्र पैदा हो जाए, पूरे घर का वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भजन करत बिटिया भली, भजन बिना नहीं भूत, सबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी बना भूत। भैया जिस पुत्र के चक्कर में घूम रहे हैं, अरे भैया हमारी बेटियां बहुत हो गई, हमको कोई पुत्र मिल जाए, पता चले वो पुत्र ही उपद्रव कर दे तो इससे अच्छा तो लड़की बड़ी है, तो उसको माँ का सम्मान तो करती, पिता का सम्मान तो करती। पुत्र हो गया, रोज बाहर गाड़ी में जाकर घर में एक ही पुत्र है, जैसे ही शादी हुई बोले बहू आ गई, बोले माता पिता ऐसा करो तुम हर समय खांसते रहते हो, भाई बूढ़े लोग खांसे गए तो कहाँ जाए, बोले हर समय ना घर में गंदगी कर रखते माता पिता, ऐसा करो इनको ना वृद्धाश्रम में दे दो। यही संस्कार है हमारे भारत की, ये नहीं है। तो हमारे भारत के संस्कार ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि पहले के लोग जिसके पुत्र हो या घर हो, सबके देखना दरवाजे में रामचरितमानस, भागवतम का पाठ, लोग तीर्थ यात्रा जाया करते थे। कैसे? साधु संग करते थे। आजकल तीर्थ यात्रा जाते हैं वृंदावन में, जाके देखो क्या हाल कर रखा वृंदावन। एक भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक बन जाता, उसमें से अगर 100 जा रहे हैं, 100 में से 10-20% ही हैं जो साधु संग और अपने कल्याण के उद्देश्य से वृंदावन जाते हैं। नहीं तो प्राय लोग एंजॉय करने के जा रहे हैं वृंदावन में, इसीलिए उनकी मनोस्थिति खराब हो रही है। वृंदावन गए, चाट पकौड़ी खाया, नाव में जाकर के जमुना जी बैठ करके बोला नौका विहार करेंगे। अरे तुम नौका विहार करोगे? भगवान की लीला शरीर विहार शरीर में तुम विहार करोगे? इतना जीव का समर्थ हो गया। यही कारण है कि वृंदावन जा रहे हैं लेकिन स्थिति, मानसिक स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि संस्कार ऐसे ही मिले शुरू से। बच्चों को हम लोग कभी भी कथाओं में लेकर नहीं आते, कभी साधुओं के पास नहीं जाते। बोले क्यों? साधुओं से दूर रखो। क्यों? बोले न जाने ये साधु वाले बच्चों को साधु न बना दे। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
कम से कम उसे 25 साल की एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि उसने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, देखना कि आगे चल के चाहे वो गृहस्थी में भी चला जाए, यदि संस्कारवान व्यक्ति है तो गृहस्थी भी ठीक चलेगा, कभी उपद्रव नहीं होंगे। आजकल देखना कितने उपद्रव हो गए, शादी हो क्या ही है कि दूसरे दिन मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। इतनी दयनीय स्थिति हमारे भारत देश में कि पहले इतने डाइवोर्स इत्यादि नहीं होते थे। आज की डेट में देखा जाए तो अमेरिका से भी हम आगे हो गए परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि संस्कारों की हमारे देश में, हमारे लोगों में तो कमी हो गई है। हम लोग साधु संग नहीं करते, कथाएं भी कैसे सुनते हैं, बोले मनोरंजन का साधन बना लिया कथा। बोले भैया म्यूजिशियन है कि नहीं है कथा में? बोले है। बोले कीर्तनिया कौन है? बोले कीर्तनिया के ठीक है, तो बोले चल के हम नाचेंगे। और बोले प्रसादन की व्यवस्था है कि नहीं है? बोले प्रसादन की व्यवस्था नहीं है। बोले नहीं है तो ठीक है, देखेंगे किसी दिन आ जाएंगे। और यदि है भी प्रसादन की व्यवस्था तो बोले भैया कथा कब शुरू हो रही है? बोले 5 बजे से। बोले समाप्ति कब है? बोले 8 बजे। तो कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाएंगे। यही हालत हमारे। इसीलिए हमारे मन और हृदय की जो वासनाएं हैं वो खत्म नहीं होती। कथाओं को कैसे सुनते हैं? एक कान से सुनते हैं, इसलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान सुनना और एक कान से निकालना। यदि पूछा जाए कि कल हमने क्या श्रवण किया तो किसी को याद नहीं। बोले हाँ हम महाराज जी कुछ तो बोल रहे थे। बोले क्या बोल रहे थे? बोले बोल रहे थे, क्या बोले वही याद। ये स्थिति हमारी। अगर एक ही पूछूंगा सब मुंह बंद करें, क्यों? पता नहीं किसी को। इसीलिए हमें कथा में बैठ करके मनोरंजन भी करना चाहिए कि नहीं जी ये तो म्यूजिशियन जब बजाएंगे तो नाच लेंगे, और नहीं तो चुपचाप कान में डाल के बैठे। ऐसे नहीं। यही कारण था। यदि साधु संग हम ठीक से करें, सच में मैं कहता हूँ कि तो हम जिस दुख से हम दुखी रहते हैं ना, ये दुख तो भाग जाएगा। यदि हम माला पकड़ करके बैठे रहते हैं, माला वाली सब माला की तरह करें ना, तो गारंटी है दुख आएंगे पर महसूस नहीं होंगे। यही भगवान की कथाओं की महिमा। गोपियां देखो ब्रज में है, कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल है कि उन्हें संसार के मान मर्यादा का होश ही नहीं। मीराबाई थी, भगवान के रंग में ऐसी रंगी थी कि घर में रहती थी। राज घराने की बेटी थी, राज घराने भी आ रही थी, तो गरीब घर की नहीं। लेकिन महाराज उसकी ऐसी अवस्था थी, जहर दे दिया उसके पति ने, पी लिया। क्या बोला? बोला चरणामृत है भगवान का, चरणामृत समझ के पान कर गई, कुछ भी नहीं हुआ। जाने क्या क्या उसके साथ हुआ, कभी नहीं घबराई। ऐसे ही यदि हम सदैव भगवत भजन करें कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम लोग कथाओं को सुनना नहीं चाहते। बोले यदि म्यूजिशियन है, बढ़िया नाचने गाने वाला है, मिर्च मसाला लगा कर बोले ये कथा बढ़िया है। लेकिन भैया कथाओं में तो कानों का स्वाद तो हो सकता है, लेकिन जो हृदय का रोग है ना वो नहीं जाता। फिल्मी वाले गाने चला देना, उनको सुनना, वो उनके बाद नाचना, उससे कभी हृदय का रोग नहीं जाएगा। कानों को आनंद हो सकता है, लेकिन जब हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आपस में लड़ाई करने की हिंसा, दूसरों को मारने की इच्छा, ये कब मरे, ये कब गिरे, तो ये हमारे हृदय वासनाएं हैं। ये कथाएं कब जाएंगी? जब भगवान की वीरवती कथाओं को श्रवण करेंगे। सतां प्रसंगा मंगीर संविदो। भगवान की वीरवती कथा श्रवण करने से हमारे हृदय की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कल हमने जो श्रवण किया, बोले तुंग विद्या, अर्थात तुंग विद्या मतलब कौन? जो श्रेष्ठ विद्या। बोले कौन है? बोले भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ विद्या है। हम संसार में दुनिया भर की विद्याओं के पीछे दौड़ते हैं, वो विद्या हमारे काम नहीं आने वाली। इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम का जरूर जरूर भगवत नाम करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा हरे
कथा में जरूर लेकर आना चाहिए, उनको बैठा करके सुनना चाहिए और शाम को जाकर उनसे पूछना भी चाहिए धुंधकारी कैसे कल्याण नहीं हो गया। जब धुंधकारी के लिए विमान आया था, कल प्रभु जी सुना रहे थे ना, धुंधकारी के जब विमान आया तो गौकर्ण जी ने पूछा था कि महाराज कथा तो पूरे गांव वालों ने सुना, लेकिन एक ही विमान लेके क्यों आए? तब उन्हें विष्णु दूत ने कहा था, बोले प्रभु कथाएं आपने की, श्रवण सबने किया, लेकिन श्रवण में भेद हो गया। बोले कैसे? बोले कुछ लोग मनोरंजन के उद्देश्य से कथा सुन रहे थे, बोले टाइम पास नहीं होता, चलो अपने से बैठ कर टाइम पास करेंगे। बोले खाने बनाने की बड़ी समस्या है, बोले चलो भागवत हो गई, शाम को मार देंगे प्लेट। तो बोले भैया कथाओं में ना भेद हो गया सुनने में, इसी कारण से विमान एक किया है। क्यों? बोले धुंधकारी कथा को सुनता था और रात में चिंतन करता था। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक कथाएं पूरी नहीं होती, इसीलिए जाकर के उसके लिए विमान आया था। अब यदि सच में हम विमान मंगवाना चाहते हैं अपने लिए, तो कथाओं को सुनना और जाकर घर में क्या करना? सो जाना। क्या करना? चिंतन करना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जन्मादस्य तो अनयात् इतरतस्यर्थे सविज्ञेश्वरात् तेजो वार्यथा विन्मयो यत्राति सर्गो धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकूपं सत्यं परं धीमहि। श्री सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास लिख रहे भागवतम, बोले सत्यम परम धीमहि। बोले परम सत्य कौन है? बोले हम उसका ध्यान करते हैं। बोले परम सत्य कौन है? बोले भगवान ही एकमात्र परम सत्य है, और भगवान से जितनी संबंधित वस्तुएं हैं, भगवान के परिकर, भगवान के भक्त लोग, बोले परम सत्य। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जब भी कोई काम करो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। हम देख रहे हैं कोई भी जो हमारे मठ मंदिर जुड़े लोग हैं, इसीलिए बाहर लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करते हैं। प्रथमंतुम गुरु पूज्यम ततस्सैवमर्चनम कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। कहते सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कहते भैया गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु भी गुरु होना चाहिए, ऐसे नहीं कि संसार में जिसके पास गुरु बनाए, बोले नहीं, बोले गुरु भी साधु होना चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि कुछ भी मंगल कार्य करोगे उसमें गुरु यदि आपके मध्यस्थ विराजित है, कोई विघ्न बाधा नहीं होती। यदि गुरु कमजोर पड़ गया ना, कहते हैं ना कि हमारा गुरु कमजोर है, इसलिए तो भूत प्रेत दुनिया की समस्या है रही। इसलिए कहते हैं भैया जैसे तैसे करके गुरु को प्रसन्न कर लो। हरो रुष्टे गुरु श्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु में प्रसादे। कहते कि हरि उठ जाते हैं, चिंता मत करो, बोले गुरु तो बैठे मना लेंगे। बोले यदि गुरु उठ गए तो क्या होगा? बोले हरि भी नहीं आया, और गुरु भी उठ गए तो गए। इसीलिए हमें सब परिस्थिति में गुरु का आश्रय लेना चाहिए। शिव जी स्वयं कहते हैं बिन गुरु भाव निधि ताराहि न कोई, बिन भाव निधि ताराहि न कोई, जो विरिंच संकर सब होई। शिव जी स्वयं कहते हैं भैया बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकते। और हम लोग क्या कहते हैं, भैया हमारा गुरु कौन है? बोला हमारा गुरु ठाकुर जी है। ठाकुर जी तो है,
कृष्णम वंदे जगत गुरु, ठीक है, लेकिन भैया कृष्ण तुमसे कुछ लेगा नहीं, मांगेगा नहीं, तो चुपचाप बैठा रहेगा। कोई मांगता है क्या कृष्ण? जल्दी जल्दी किसी से मांगता नहीं। गुरु क्या करते हैं? गुरु बैठ कर बोले प्रसाद बनाओ, कपड़े धो, कहते भैया ये गुरु बड़ा परेशान कर रखा है, कपड़े जब देखो उसको खिलाओ तो इसके चक्कर में पूरा दिन ही खराब हो जाता है। यदि गुरु सच में, वो गुरु कौन है? बोले भगवान के ही प्रकाश है गुरु। कोई गुरु अलग कोई वस्तु नहीं है, भिन्न नहीं है, अर्थात भगवान के ही एक प्रकाश कौन है? गुरु। आचार्य मामले जानिया सामान्य परिचित। यदि ऐसे गुरु के प्रति हमारी मर्द बुद्धि हो गई तो समझो हम गए थे। इसलिए सदा सर्वदा अपने गुरु के प्रति निष्ठा सदा बना के रखनी चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती सबसे पहले कहते सत्यम परम धीमहि, बोले भगवान का ध्यान करने से पहले गुरु को प्रणाम किया। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी की गुरु कौन है? बोले सुखदेव गोस्वामी गुरु, क्योंकि राधा रानी की कौन है? वो सुख है, तोता है। कौन? सुखदेव गोस्वामी। कहते इसीलिए प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना। कहते जब राधा रानी अनार के दाने श्री कृष्ण कहते कि सुख को, बोले सुख ये अनार के दाने था, और बोले क्या बोल? बोले कृष्ण कृष्ण बोल। इसलिए जब राधा रानी का तोता कभी कभी उड़ करके नंदगांव पहुंच जाता, वहां बैठ करके क्या कहता? बोले राधे 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 राधे। कीर्तन करते कृष्ण अपने सखाओं के साथ कहते, बोले भैया इतनी प्रिय वाणी कहाँ से आ रही है? जैसे देखा किसी गाली से आवाज आ रही, देखा एक कोई तोता बैठा हुआ है, तो तोता को ना इशारा करके बुला लेते, बोले तोता पक्षी नीचे तो सही, बोले मेरे हाथ में बैठ के एक बार बोल क्या कुछ सुना रहा है। जब वो राधे राधे बोलता तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते खेल को बंद कर देते और तोते की वाणी से उससे राधा रानी का नाम सुनते, इतना प्रिय। लेकिन जब वही तोता राधा रानी के पास होता था तो राधा रानी क्या बोलती? बोले तोता तुझे मैं अनार के दाने खिलाऊंगी, कृष्ण कृष्ण बोल। तो वो क्या करता? वो कृष्ण कृष्ण बोलता, राधा रानी के हृदय को नहीं होता। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं कि राधे राधे बोलते रहेंगे, 50 प्रमाण भागवतम इसके कि हमें सदा सर्वदा दोनों युगल जोड़ की उपासना करनी चाहिए। कभी एक पक्ष में नहीं जाना चाहिए। वो तो एक पक्षी सभी हैं, राधा पक्षी होना है, लेकिन जिसका जो अधिकार है समय आने पर वो अपने आप उसे अधिकार पहुंच जाएंगे। लेकिन साधना अवस्था में हम किसी को त्याग नहीं कर सकते। इसीलिए जाकर के बोले कि जन्मादस्यतो अन्वयात् इतरतः सर्वेषु विज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। बोले भैया ये जितना रस है संसार में, सभी रसों के मूल क्या है? बोले आद्य रस, अर्थात मधुर रस ब्रज का ये सर्वश्रेष्ठ रस है। रस मतलब की सेवा की परिपाटी या सेवा करने की उत्कंठा, जिस जैसे कि राधा रानी भी है, मधुर रस में श्रेष्ठ गोपियाँ भी हैं, सखा भी हैं, माता पिता भी हैं, दास भी हैं। लेकिन सबसे अधिक सेवा की वासना किसके अंदर है? कृष्ण को प्रसन्न करने की। बोले सबसे अधिक यदि प्रेम की वासना, प्रेम मतलब सेवा की वासना। प्रेम मतलब समझना संसार का प्रेम, कहते प्रेम मतलब समझना सेवा कौन कितना करना चाहता है। इसीलिए हमें जिसके अंदर जितनी सेवा की परिपाटी है, सेवा की श्रेष्ठता है कृष्ण की सेवा की, उतना ही बड़ा श्रेष्ठ। ये नहीं संसार का प्रेम मतलब संसार का प्रेम बोले भैया वो संसार लड़का लड़की का जो प्रेम हो नहीं, वो तो प्रेम है ही, वो तो प्रेम नहीं बल्कि वो रस नहीं है। क्या वो तो विरस है। बोले रस कौन है? बोले ब्रज में रस है, एक दूसरे की सेवा की अभिलाषा, बोले यही सर्वश्रेष्ठ रस। इसीलिए ब्रज में श्री राधा रानी जितनी सेवा करती हैं उतनी सेवा और कोई नहीं कर सकता। यथा राधा कुंडम प्रियम विष्णु रतन वल्लभा, कहते जितना प्रिय राधा
राधा रानी के जो पुण्य त्यागी है कृष्ण को वो भी प्रिय है, कोई अंतर नहीं। तयोर अभिभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका। रूप गोस्वामी जी उज्जवल नीमणि ग्रंथ में कहते हैं कि सबसे जितना कृष्ण को राधा ठाकुरानी प्रिय है उतना ही उनका जो राधा कुंड भी उनको प्रिय है कृष्ण को। इसीलिए इस मंगलाचरण से क्या दिखाना चाहते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राधा रानी मेरी कौन है? गुरु है, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अनेक लीलाएं होती हैं, जब जब करके राधा रानी मान कर लेती है ना तो श्याम सुंदर उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? देखना घर संसार में एक गृहिणी के घर में या किसी गृहस्थी घर में एक दासी भी होती है और पत्नी भी होती है, दोनों सेवाएं करती हैं। लेकिन पति किसके वशीभूत होता है? पत्नी के, कभी नौकरानी नहीं होता। ये होता है नौकरानी के, क्योंकि जैसे कि कहीं बाहर से पतिया है, बोले भैया 1 गिलास पानी लेके आना, नौकरानी क्या करेगी? 1 गिलास पानी लेके दे देगी 2 किलो, क्योंकि भाई नौकरानी हो। और यदि अपनी पत्नी से बोले कि 1 गिलास पानी लेके आओ, तो पत्नी क्या करेगी? गर्मी के समय होगा तो पत्नी तुरंत अंदर जाएगी, पानी नहीं लाएगी, पानी तो लाएगी लेकिन उसमें नींबू भी तोड़ेगी और थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल देगी, जलजीरा डाल देगी। क्यों? पति ने मांगा, ये सेवा की परिपाटी। पति क्या करेगा? नहीं मैं तो पानी मांगा था, तुम ये क्या लेके आ गई? पत्नी क्या बोली? ठीक है चुपचाप पी लो, श्याम प्रकार उसको पिला देगी। तो कभी नौकरानी कर सकती है? ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए श्याम सुंदर की जितने सेवा राधा रानी कर देगी उतने कोई नहीं कर सकती। इसलिए राधा रानी कभी जो मान कर लेती है ना, श्याम सुंदर उसके पीछे पीछे घूमते हाथ जोड़ते हैं, बोले यत्किं करी सुखलुका बहुका भुवाणी नित्यम परस पुरुषस्य सिकंदमौरे। हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, क्षमताम परम, कहते क्षमा कर दो मुझे। हमारे जय जय गोस्वामी जी गीत गोविंदम में इतना सुंदर सुंदर कहते हैं कि श्याम सुंदर किस तरह से पीछे पीछे घूमते हैं। क्या न क्षमा कर दोगी निज अपराधों को रानी, मधुमय दर्शन दे करके कष्टों की कर दो अंत कहानी। भूल न होगी अब भविष्य में ये आंखों का पानी, साक्षी है जयदेव के स्वर में गूंजी मोहन की वाणी। ये गीत गोविंद जो है ना जयदेव गोस्वामी जी का, उसमें से जयदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्याम सुंदर किस तरह से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये रस क्या है? बोले सर्वश्रेष्ठ रस। कहते भैया भागवत सुनने का अधिकारी कौन कौन है? बोले धर्मा। कौन है? बोले तो धर्मा प्रोजित कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वर सद्यो हृदय यत्र कृतिनी श्रुश्रुभिस्तक्षणा। कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय से संसार की सारी वासनाएं खत्म हो गई हों, वही व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी है। तो आप सोचेंगे भैया फिर हमारी तो वासनाएं भरी पड़ी तो हम भागवत सुने कि नहीं सुने? बोले जो व्यक्ति के अंदर वासनाएं भी हैं, खाली सुनने की इच्छा मत करते हैं, उनकी भी संस्कार बन जाते हैं। और यदि कोई साधु स्वभाव का बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। इतना जो है तो ये सौभाग्यशाली है कौन? भागवतम सुनने से। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और कहते हैं ये रस है कैसा? बोले पका हुआ रस है। कैसा रस है? पका हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम दोषयुतम पिबत भागवतम
से गिरा होगा तो टूट फूट गया होगा, रास्ता फैल गया होगा। बोले नहीं, ये गुरु परंपरा के माध्यम से है। सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? बोले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से फिर नारद जी के माध्यम से होते होते हमारे गुरुवर्गों के माध्यम से होते हुए यहाँ तक आया। इसलिए भैया किसी के हाथों के माध्यम से कोई सामान भिजवाएंगे ना, तब टूटता फूटता नहीं, ऐसे चीज नीचे है। इसलिए बोला कि भैया रसिका भूमि भावुका, बोले हे रसिक जनों और हे भावुक जनों, दो लोगों को पुकारा भावुक जनों, एक रसिक को पुकारा और एक भावुक। हमारे श्री भक्तिवेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं अमृताम गढ़का में, इसके चेतन चैतन्य में कहते ये भावुका और रसिका क्यों बोला? बोले जो व्यक्ति भावुक है, कहते जो रागांग भक्ति का अनुगमन करते हैं, उनके हृदय में भाव जागता है, बोले उनको बोला भावुका। बोले रसिका किसके लिए बोलने महाराज कह रहे हैं? बोले जिनको वस्तु प्राप्ति हो गई है उनको बोला है रसिका, वो नित्य निरंतर पान करते हैं, बोले वही रसिका। इसीलिए ये भागवतम रसमय ग्रंथ है। आप कहोगे भैया हमें तो कोई रस दिखाई नहीं पड़ता। यदि सच में भक्ति भाव युक्त होकर श्रवण करेंगे तो रस दिखाई पड़ेगा। ऐसे एक फल बेचने वाला था, वो बोला कि तरबूज शक्कर से मीठे, तरबूज शक्कर से मीठे। अब गली में बेच रहा था यहीं पर अशोक नगर की गलियों में, तो कई लोगों ने सोचा बोले शक्कर से मीठे, बोले तरबूज इसका तो अच्छे मीठे। बोले भैया 1 किलो तौल दो। अब वो तौल करके अपने ऊपर ले गए, फ्लोर में उसको काटा और नहीं किया, जब खाए तो पूरे फीके। बोले ये बड़ा बदमाश आदमी है। बोला कि शक्कर से मीठे तो मीठे है ही नहीं, ये तो फीके फीके। नीचे उतर के तुरंत माता जी डंडा लेकर बोले क्यों बदमाश, तूने बोला था कि शक्कर से मीठे तो पूरे फीके हैं। बोले भैया मैंने बोला था कि शक्कर से मीठे। अरे बोले तूने बोला था तो मीठे हैं कहाँ, तो फीके फीके हैं। तब जाकर के बेचने वाले ने कहा बोले भैया इसमें शक्कर डाल और खाओ, मीठे लगेंगे। तो बोले हमें पता तो शक्कर से मीठे, ऐसी इसलिए तो हम लेते नहीं। तो भैया शक्कर क्या है? थोड़ी भक्ति से युक्त होकर के खाओगे ना, ये भागवतम पियोगे ना, ये मीठा ही मीठा लगेगा। और यदि भक्ति है ही नहीं है, मन कहीं और बैठेगा कथा में, तो भैया आनंद नहीं आएगा। मन दिया कहीं और ही तन साधु के पाहे, तुलसी यही कुयोगति कि हरि लंग लागत नाही। बोले भैया 10 भागवत सुन लिए, कुछ नहीं होगा। 10 का 20 सुन लो, वो तो भी नहीं होगा। क्यों? जब भगवान का भजन करना ही नहीं है, आपने सोच ही लिया। कई लोग बोलते हैं भैया हम तो मन मन में करते हैं, तो मन मन में खा भी लिया करो। बोले खाएंगे नहीं मन से, खाएंगे तो रोटी और सब्जी मिला के खाएंगे हाथ मिले करके। लेकिन जब भजन की बारी आती है तो बोले मन मन से करेंगे। मन मन से कोई भजन नहीं होता, साधन नहीं होता। इसीलिए हमें सदा सर्वदा सबको भगवान का नाम जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए सबको तुलसी माला, सिर पर तिलक, माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक और ऐसी गोली माला बैठ करके हरिनाम करना शुरू कर दे। समझो भगवान कुछ ही दिनों में उसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे और उसी को जाकर के भागवतम रसमय ग्रंथ होगा। अनेक प्राय लोग भागवतम में आकर के सोते हैं, ये तो बैठ करके बातें करते हैं। इसीलिए हमें सबको भगवान कथाओं को जरूर जरूर श्रवण करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा हो रही है सारण में। कौन किसको सुना रहा है बता सकते हो? सौनक आदि ऋषि
तो 88,000 ऋषिवाना का ऋषि कथा सुन रहे हैं और कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी। इसीलिए कहते हैं कितने ऋषि हैं? बोले ऋषियों कोई कमी नहीं है, इतने ऋषि हैं। नए विषय निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया। कहते हैं कि नैमिषारण्य में हजारों हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ चल रहा था, लेकिन उस यज्ञ में ऋषियों के मुंह काले पड़ गए, लेकिन कुछ उनको फल नहीं मिला। जब फल ही नहीं मिला, ऋषि लोग बड़े परेशान, रोज यज्ञ करें और रोज शाम को देखे, बोले भैया पूरे काले भूत बन गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। इतने में श्री सूत गोस्वामी जी वहाँ पर आए, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उनसे बहुत सारे प्रश्नों को पूछा। इसमें से 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के बल पर पूरा श्रीमद् भागवतम है। इस तरह से यहाँ तक कहा गया कि भागवतम के जो 6 प्रश्न है ना, ये पिलर हैं। जिस तरह से मकान बनता है ना, मकान में पिलर बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये डायरेक्ट दीवार चला देते हैं, पिलर बनाते हैं। यदि पिलर ना हो तो मकान गिर सकता है। ये गिर सकता है, गिर ही जाएगा। थोड़ा सा भूकंप आए तो मकान राम नाम सब हो जाएगा। इसीलिए ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, ये ध्यान से सुनना। और इन प्रश्नों को मैं कल फिर पूछूंगा। सबसे पहला जो प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है? कौन सा पहला प्रश्न है? जोर से बोलो, जोर से। और दूसरा प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिले? किसको शांति? आत्मा को शांति कैसे मिले? तीसरा प्रश्न है कि भगवान देवकी और वसुदेव के घर में क्यों प्रकट हुए? और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अनेक अवतार हैं, उन अवतारों ने कौन कौन सी लीलाएं करी? ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि हे सूत गोस्वामी जी, भगवान ने जितनी अवतार लेकर के लीलाएं करी हैं, उन लीलाओं को हमको सुनाइए। ये कौन सा नंबर प्रश्न है? 5वां। और 6ठा नंबर जो प्रश्न है कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? धर्मम कम शरणम गतः। जब भगवान चले गए धराधाम से, कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिवीसा कलौ नष्ट दिशा वेश पुराणार्को अधनोदितः। बोले भाई जब भगवान ही चले गए तो धर्म किसकी शरण ग्रहण किया? ये 6 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 6। ये 6 प्रश्नों के बल से पूरा भागवतम है। 12वां स्कंद तक पूरे भागवतम में प्रश्न उत्तर ही हैं। क्योंकि कोई कल से हो गया, बार बार पूछते हो कि कौन किसको सुना रहा है। अब हमें तो इतना याद नहीं रहता, हम अपने घर के काम को याद रखें या यहाँ कथाओं को याद रखें। पूरा भागवतम प्रश्न उत्तर से ही भरा हुआ है। आगे चल के पूछेंगे, महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, फिर विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से। पूरा प्रसंग ही है पूछने के। ये जो 100 उपाख्यान है ना, पूरे के पूरे बस एक कोई किसी पात्र से पूछ रहा है किसी। इसलिए इन 6 प्रश्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है या जीव का धर्म क्या है। अब हम सभी जीव हैं, क्या हम जीव नहीं हैं? हम भी जीव। तो बोले हमारा धर्म क्या है? बोले हमारा धर्म यही है, बोले सुबह उठो और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, पति को खिलाओ और उनको ऑफिस भेज दो। इसके बाद नहाओ या मत नहाओ, खा लो, पड़ोसी के पास बैठ करके इसकी निंदा उसकी बुराई करो। बोले हमारा तो यही धर्म है ना, ये धर्म हम प्राय यही करते हैं। मालाओं को पकड़ करके हाथ में है
माला भी हाथ में और निंदा बुराई भी चल रही है। बोली पता है वो ऐसा है। बोले अच्छा तुमने सही बताया। बोले परसों गई थी ना तो मैं भी सुन के आई थी, तो मैं अब समझ में आया कि वो ऐसे ही है। क्योंकि हमें एक हमारा स्वभाव बना हुआ है निंदा बुराई करने का। क्योंकि हम शुरू से यही करते आ रहे हैं। इसलिए कभी किसी की बुराई निंदा, अरे चलो ठीक है आपस में तो करते हैं, साधुओं को भी नहीं छोड़ते हैं। हमने साधुओं से दीक्षा मंत्र लिया, उनसे माला ले लिए, किस लिए लिया था? निंदा बुराई करने के लिए नहीं, हमने इसलिए लिया था कि हम अपना आत्मा कल्याण कर सकें। संसार में दुखी हैं, उस दुख से बच करके हम भी भगवान का भजन कर सकें। लेकिन भैया इसकी चिंता नहीं करते हैं हमें, क्योंकि हमारे कानों में जब निंदा बुराई होती है ना तो 2-2 घंटे नहीं 4-4 घंटे, बल्कि हम क्या करते हैं, एक दिन बुराई सुनते दूसरे दिन उसके प्रश्न और क्वेश्चन आंसर बना के सोचते। बोले बहन तूने कल बताया था वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी है क्या? बोले हाँ जैसा वही सही बताया। रात दिन बुराइयों से चलता रहता है। इसका मतलब लग रहा है हमारा यही धर्म है, और ये धर्म नहीं है। जीव मात्र का धर्म क्या है? कहते जीव मात्र का धर्म भगवान का सेवा करना। तो हमारे सेवा तो हम करते हैं। धर्मा सुनिश्चिताम पुंसाम दीक्षक से कथा सुया ना उत्पाद एक रति श्रम एवं केवलम। कहते जो व्यक्ति, क्योंकि हम कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से हमारा जन्म हुआ? बोले हम भगवान के ही अंश हैं, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। संसार में जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए, बस ये मेरा है, ये मेरी है, हम दो हमारे दो, इसमें लग जाते हैं। लेकिन कभी भी माता पिता ये प्रयास नहीं करते कि भाई बच्चों को हमें भगवान का भजन भी कराना है। जहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ बस बोले शादी करो, और जिस कष्ट में हम लोग पिस रहे हैं उस कष्ट में इसको भी धकेलो। अब आप बताओ गृहस्थ हो, कितनी समस्याएं संसार में नहीं है क्या? एक समस्या को हटाते और 4 समस्या सिर पर खड़ी हो जाते हैं। कहते हैं भैया भजन करने के लिए समय नहीं है। संसार में हमारे पास सब काम करने के लिए समय है। यदि किसी माता से बोले माता आप कल्पना को 2 माला करने, बोले माला, बोले महाराज माला करने का समय नहीं है। तो बोले फिर समय, बोले सुबह से जगती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर पति को भेजती हूँ, फिर दोपहर कपड़े धोती हूँ, फिर शाम को 4 बजे ये करती हूँ, फिर वो आ जाते हैं, फिर उनको ये कराया। तो पूरी कहानी राम कथा सुन लो बैठ करके। और ये नहीं बताया कि मैंने 2 घंटे पड़ोसी से बैठ के जो टाइम पास किया, उसको उसी 2 घंटे में यदि हम 10-15 मिनट भगवान को दे देते तो शायद हमारे कल्याण का रास्ता खुल जाता। इसीलिए हमें सबका एक ही मात्र धर्म है, प्राणी का एक ही मात्र धर्म भगवान का नाम कीर्तन करना, और वही हम नाम कीर्तन नहीं करते। इसीलिए हमें हमारा जो है तो मन संतुष्ट नहीं रहता। हाँ, दान धर्म में हमारा खूब रुचि है। 1-1 रुपए के सिक्के ले लेंगे 10-20, और लाइन से बैठे होंगे, सबके कटोरे में 1-1 सिक्के डाल के ले जाएंगे। धर्मम ही अपवर्गस्य, धर्म तो करो। अब 1-1 के सिक्का देना गलत नहीं है, ठीक है, सहयोग करो, पर ध्यान तो दे तो रहे हो। पर यदि उस पैसे से उसने शराब पिया और घर में जाके उपद्रव किया, उस फल के भागीदार आप बनोगे। हम सोचते हमने गरीब को खिला दिया, उस गरीब ने यदि कहीं शराब पी लिया और जाकर के अपनी पत्नी को मारा या किसी को गाली गलौज किया, घर में उपद्रव मचाया, उस फल के भी भागीदार हम बनेंगे। इसीलिए धर्म क्या है? बोले एक ही मात्र धर्म भगवान का भजन करना। यदि कोई भगवान का भजन करना शुरू कर दे, कहते सारे काम अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो किसी को हमें अलग प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी तरह की चिंता नहीं किसी को होती। कहते हैं जिस तरह से पेड़ है, पेड़ देखा ना, वृक्ष, कहते हैं उसकी जड़ में पानी डाल दो
पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। न तो हमें अलग से डाली में पानी डालने की आवश्यकता है, न पत्ते में डालने की आवश्यकता है। पूरा का पूरा पेड़ कैसे हरा भरा रहता है। और दूसरा उदाहरण दिखा रहे हैं कि यदि मुंह में हम निवाला डालते हैं, खाते हैं, देखना ये हाथ तो हमें अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं भैया, ये हाथ बड़ा मेहनत करता है। बोले दाहिना हाथ सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। बोले बायां वाला ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। बोले इसको ना थोड़ा ज़्यादा खिलाओ, या हमें ज़्यादा चलती हो ना, ये पैरों को थोड़ा ज़्यादा खिलाओ। नहीं जी, मैं तो आंखों से देखती हूँ, इन आंखों को थोड़ा ज़्यादा खिलाओ। नहीं, मैं कान से सुनती हूँ ना, इस कान को ज़्यादा खिलाओ। अलग से खिलाने की जरूरत पड़ती है क्या? मुंह में डालो, पुष्टि पुष्टि दोनों मिल जाती हैं। ऐसे ही भगवान को यदि कोई सच में भगवान का नाम कीर्तन करना शुरू कर दे, सारे के सारे संसार में देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि हम भगवान का भजन ना करें और सब जगह लेकर के टोकरी, इस गली में उस गली में, ये बाबा में वो दादा में घूमते रहेंगे, तो लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जिसकी तुम सेवा करो, यहाँ के देवता पितृयानी पितृव्रता कहते जिसकी तुम सेवा करोगे ना, उसी लोक में चले जाओगे। यदि भूतों प्रेतों की सेवा किया तो भूत प्रेत के लोक में चले जाओगे, भूत बन जाओगे। यदि देवताओं की सेवा करोगे तो देवलोक में चले जाओगे। और यदि भगवान की सेवा करोगे तो भगवान के लोक में चले जाओगे। लेकिन भैया किसी लोक में चले जाओ, वहाँ से लौट के आना पड़ता है। लेकिन यदि कोई भगवान के धाम चला जाता है, यद गत्वा न निबंधते तद धाम परमम, कहते हैं कि यदि कोई मेरे धाम आ जाता, भगवान कहते हैं, उसको फिर लौट कर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता। संसार कैसा महा सुखदायी है ना। संसार सुखदायी है, दुखदायी है, सुखदायी है ना। यह बड़ा अच्छा लगता है। जेल में यदि कोई व्यक्ति हो, पूछे बोले जेल वाले भैया, बोले जेल वैसा आनंददायक ही नहीं, तो क्या बोलता है? क्या बोले भैया आनंददायक नहीं। वहाँ का वो लीडर ही बन गया जेल में जाकर के। लेकिन लीडर बनने पर भी पूछो कि क्या आप वहाँ अच्छे से हो, तो वो क्या बोलता है? कि बोले भैया यहाँ आनंद नहीं। यदि वो कह रहा है नहीं जेल में ही आनंद है, समझो ये पागल आदमी है। तो ये संसार क्या है? ये जेल ही तो है। आप दुख नहीं चाहते, फिर भी दुख आ रहे हैं। रात दिन परिश्रम करते हो, अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छी सैलरी वाली नौकरी पकड़ करके खूब पैसा कमाते हो, लेकिन फिर भी सुख नहीं आता। क्या आता है? घूम फिर करके दुख ही आ जाता है। इसीलिए ये दुख कैसे जाएगा? बोले दुख जाने का एक ही मात्र उपाय है, भगवान का आश्रय। क्योंकि ये संसार कैसा है? बोले दुखमय संसार, दुखालम अशाश्वत है, और आज नहीं तो कल ये शरीर भी नष्ट होने वाला है। कहते क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयागिर की सुत शीतल सुगंध, वायु समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम की हरि रसना, अंत समय कोई कहने भैया भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे। बोले बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में देखना मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये जीवन पता चले बुढ़ापे में कोई भरोसा थोड़ी है कि हिलेगी, कोई गारंटी नहीं किसी। लेकिन हम लोग प्राय दिमाग में आप क्या बैठाते हैं? बोले बच्चे दिमाला करें, भाई खा के। बोले भैया भजन तो बुढ़ापे की चीज़ है, जवानी है, खेलो खाओ मौज करो, यही सोचते हैं। इसलिए हमें सबको भगवान का भजन करना चाहिए। और यदि भजन करते करते यदि जीवन को यापन करता है, देखना उसका भगवान भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं।
जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास रहे तो माता पूरा उसका ध्यान रखती है, और एक बच्चा आवारा घूमे, मतलब नहीं मुझे माँ से पिता से, तो माता क्या बोलते, बोले भैया तुम मर जा, मरना है, जब तुम्हारी बात नहीं मानता तो जो समझ में आए कर। ऐसे ही है, यदि हम भगवान के आश्रम रह करके शास्त्रों के अनुसार हम चलेंगे, गृहस्थ धर्म पालन करेंगे, भगवान पूरी गारंटी लेकर चलते हैं, कभी दुख नहीं आएगा। इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम करना चाहिए। अब पूछे भैया नाम कौन सा होता है, बोले नाम संसार में बहुत है, बोले राम का नाम करें, कृष्ण का करें, गणेश का करें, कि शिव का करें, कि देवी का करें, कि वो एक हमारे ओझा बैठे रहते हैं, वो कहते हैं भूत का मंत्र है, फिर चांडालने का मंत्र करो, किसका करें हम? बोले भगवान का ही नाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है? बोले हरि रे सदा रात सर्वदेवेश्वरेश्वर। बोले सभी जितने देवी देवता हैं उन सबके आराध्य कौन है? बोले सबके आराध्य भगवान ही। चाहे गणेश जी हो, वो भी भगवान के, देखना गणेश की 4 भुजाएं हैं, वो भी एक भुजा में एक हाथ माला लेकर भगवान का भजन करते हैं। दुर्गा अष्टभुजाधारी है, उसके हाथ में भी भगवान की क्या होती है? माला होती है। शिव जी भी राम नाम जप करते बैठ करके, और कहाँ बैठे? बोले हिमालय पर्वत में बैठे रहते हैं। इसीलिए जब सारे देवता भगवान का भजन ही कर रहे हैं तो हम क्या नहीं करेंगे? हमको भी भगवान का नाम जरूर जरूर करना चाहिए। बोलो कौन सा नाम करना चाहिए? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप तो हरे राम 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 हरे कृष्णा इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम करना चाहिए। लेकिन नाम कैसे करोगे? हरे नाम से नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले यही मनुष्य का धर्म है। अब देखो आप यहाँ बैठे हो, हाथ उठा के भगवान का नाम किया, एक बार भी याद नहीं आया होगा, नहीं आया ना? वो जो कष्ट था वो भूल गए, तो एक सेकेंड के लिए सिर्फ नाम किया, और जो दुख था ना घर वाला वो भूल कर यहाँ बैठ के हाथ उठा के हरे कृष्णा कर दिया, वो दुख भूल गए, 2 सेकेंड ही किया उसमें भूल गए। यदि हम परमानेंट उस भगवान के नाम को करें तो क्या दुख नहीं भूलेंगे? दुख भाग जाएंगे। क्योंकि इस कलयुग में भाई इतना कलह है। हमारे भक्तवंश परम गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कि संसार में दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं है। जिस सुख के चक्कर हम काट रहे हैं वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। हम सोच रहे हैं भैया गाड़ी खरीदने के बड़े सुख से रहेंगे, बोले गाड़ी नहीं, वो सुख नहीं, वो भयंकर वाला दुख है। जब तक गाड़ी नहीं थी तब तक हम कमरे में आराम से अपने सोते थे। एक व्यक्ति था, बोला भैया मोटरसाइकिल आ जाएगी बढ़िया वाली और उसमें मैं चलूँगा, बड़ा सुखमय जीवन रहेगा। लेकिन मोटरसाइकिल अपने दरवाजे के नीचे खड़े कर दिया, ऊपर फ्लैट में रहता है 3रे फ्लोर में। अब वो गाड़ी यदि किसी पड़ोसी की भी स्टार्ट होगी ना मोटरसाइकिल, तो भाग के आएगा, जाके कहीं मेरी बात नहीं ले जा रहा है। अब तक कोई चैन से सो जाता था अपने घर में, अब उसे टेंशन होगी। ये दुख ही दुख है। रास्ते में लेके गया, कहीं खरोच आ गई, स्क्रैच आ गया, बोले भैया नई गाड़ी पे स्क्रैच आ गई, पश्चाताप करता है। ये क्या सुख है? ये दुख ही है। इसलिए हमें सबको भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन करने से ही हमारा हृदय सदा सर्वदा प्रसन्न चित्त रहेगा। आइए कि हमारे प्रभु की कीर्तन करेंगे। सभी लोग खड़े होकर के नृत्य करो, जैसे नाचोगे ना तो आपके अंदर जो दुख है ना वो भाग जाएगा। और दूसरी बात, शाम को जाओगे ना, शाम को जाने की जरूरत नहीं, शाम को यही प्रसाद होता है। इसलिए सभी लोग खड़े होकर भगवान का कीर्तन में आनंद लो, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान का नाम करना। दूसरा प्रश्न था कि आत्मा को शांति कैसे मिले?
कि यदि कोई भगवान का नाम करेगा उसको जरूर उसकी आत्मा को शांति मिल ही जाती है। इसलिए नाम की इतनी महिमा है कि यदि नाम के विषय में बोलना शुरू कर दे तो इतने उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारे हरिदास ठाकुर, हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक भगवान का नाम नहीं करेंगे ना तब तक हमारा मन कभी भी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। नाम की ऐसी महिमा है। राम नाम मन दीप धरो दीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह से उजियार। कहते जिस तरह से दीपक को देहरी में रख दो, देहरी होती है ना दरवाजे की, वहां पर रख दो जला करके, वो दीपक क्या करता है, बोले अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। ऐसे ही इस देहरी रूपी होठ में होठ स्पंदन मात्र यदि कोई भगवान का नाम इन होठों से लेता है, कहते हैं उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है और उसके आत्मा को भी शांति मिल जाती है। आत्मा को शांति कैसे मिलती है? जब हृदय में नाम जा करके जो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि है, इन सबको वहां से भगा देते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सियोग बन, सीताराम बिहार। कहते राम की भगवान की कथा है कैसी है? बोले मंदाकिनी के समान है। जब मंदाकिनी था, जब गंगा जी की धारा तेज बहती है ना, तो सारे हृदय को देखना, जब गंगा जी बड़े प्रवाह में चलती है तो जितना भी कचरा हो जाता है कि पेड़ ही पड़ जाते हैं, उनको उखाड़ करके एक दिन के बाहर ले जाती है। ऐसे ये नाम रूपी गंगा की धारा में चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या, द्वेष, सबको बहाकर खत्म कर देती है और भगवान के जो हमारा हृदय है उसमें भगवान के सुंदर सिंहासन तैयार कर देती है। इतनी नाम की महिमा है। इसीलिए हमारे आत्मा को शांति कैसे मिले? और बोले भगवान के बहुत सारे भगवान हैं। भगवान ने अगर कौन कौन सी लीलाएं करी, इसके विषय में हम आगे श्रवण करेंगे कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। इसीलिए और बोले कि भगवान अनेक हैं, नारायण भी हैं, पूर्व, वराह इत्यादि है। 24 अवतारों का वर्णन किया, लेकिन हमारे श्री वेदव्यास जी कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारिजा कुलम लोकम वर्णयन्ति। कहते भगवानों के अनेक अवतार, अनेक भगवान हैं, लेकिन जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और जो कृष्ण है ना, ये स्वयं भगवान है। इनके ही इतने नारायण हैं, राम है, नरसिंह है, वराह है, कूर्म है, जितने भी अवतार हैं सब कृष्ण के ही कोई अंश हैं और कोई कलाएं हैं। इसलिए हमें कथाओं को तत्व रूप में जरूर जानना चाहिए। नहीं तो प्राय हम सोचते हैं कि हम कौन है, बोले हम भी मर करके मुक्ति लाभ करेंगे। बोले मुक्ति मतलब क्या? बोले भगवान में एक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कथाओं को तत्व रूप में भी श्रवण करना चाहिए। वदन्ति तत्तविदस्तत्तं यद् ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते। कहते भैया बहुत सारे, लेकिन सब में सबके मूल कौन है? बोले कृष्ण ही है। यदि हमें तत्व रूप से भगवान को नहीं जाना, तब हो सकता है कहीं कि भटक जाए। कोई आके बोल देगा भाई भैया आप ही तो भगवान हो, तो लगेगा कि सचिन भाई तो भगवान हो। बोले क्यों? हम अंश है तो हम भी भगवान हैं, तो बोल सकते हैं। इसीलिए कथाओं को हमें कहीं ना कहीं तत्व रूप में भी जानना चाहिए। नहीं आके कोई भी कह देगा बोले तुम भी भगवान हो, तुम्हारा बेटा भी भगवान है, ये भी ब्रह्म
ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है। एक बार हमारे मथुरा श्री केशव जी गौड़िया मठ में एक कोई ज्ञानी व्यक्ति आ गया और बोला कि सब ब्रह्म है, बोले ये सब ब्रह्म है। तुम्हारे महाराज जी बोले लेटरिन ही ब्रह्म है। बोला तुम्हारा ब्रह्म कैसा? बोला लेटरिन। उसको बड़ा बुरा लगा। बोले जब संसार की सारी वस्तुएं ब्रह्म है, इस तरह से अगर कोई सिद्धांत में विघ्न डालने लगे आकर के तो हम स्वीकार भी कर लेंगे। क्योंकि आजकल ऐसी परंपरा है कि अपना सिद्धांत सिद्ध कोई भी कर देता है। ऐसी यहाँ का नियम नहीं, पहले यदि किसी को अपना कुछ सिद्धांत स्थापित करना होता था तो पहले शास्त्रार्थ करना पड़ता था, तभी जाकर संप्रदाय को प्रमाणित मानते थे। आजकल तो महाराज ऐसी दशा है कि संप्रदायों की घड़ी लग गई। बोले सहजे संप्रदाय है, ये ब्रह्म वाले संप्रदाय है, ये फलाने संप्रदाय है। वृंदावन में जाओगे तो लहंगा चुनने वाले इतने बढ़ गए हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं रहती। और सब के सब लड़के हैं और सब लहंगा चुन्नी पहन करके और कमर को मटका कैसे चलते हैं। कहते हैं हम तो कौन है? बोले मैं ललिता हूँ, मैं विशाखा हूँ, मैं कचौड़ी हूँ, मैं जलेबी हूँ। मैंने क्या क्या भगवान ने बोलते। ऐसी अवस्था है। इसीलिए कहते हैं भक्ति को करना तो है लेकिन सिद्धांत को जानो। यदि नहीं जानेंगे ना तो हम सोचेंगे देखो भैया कितना सुंदर भक्त है, बोले भटक के चल रहा है, लहंगा भी उतना लंबा पहन लिया कि पूरी परिक्रमा की ना सफाई करके चल रहा है। लहंगा में एक भी कचड़ा नहीं बचा, सब लहंगे को साफ करके छोड़ गया। इसीलिए ये लहंगा चुन्नी पहनने से भक्ति हो जाती होती है। जब तक हम इस शरीर से साधन नहीं करेंगे, भगवान का नाम मुंह से नहीं लेंगे, हाथों से भगवान का नाम का माला जप नहीं करेंगे, इन हाथों से भगवान की सेवा नहीं करेंगे, पैरों से भगवान की परिक्रमाएं नहीं करेंगे और जाकर के इस सिर को भगवान के चरण में नतमस्तक नहीं होंगे, साधुओं के चरण में नाक नहीं रगड़ेंगे, तब तक ये कुछ नहीं मिलने वाला। यदि लहंगा चुन्नी पहनने से होता होगा भैया तब तो जाने कितने लोग पहन के घूम रहे हैं, तब क्यों नहीं चले गए। बल्कि उल्टे काम और करते हैं और जाकर के धाम में पापी और अपराधी बन जाते हैं। इसीलिए सदा सर्वदा भक्ति को सिद्धांत रूप में जाना चाहिए कि है क्या भक्ति, क्या चीज़ है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया ये भक्ति है, भक्त है। अरे भक्त है, कैसा भक्त है, कहाँ से प्रमाणित, कहाँ से। इसीलिए मैं सदा सर्वदा भगवान को जानना है तो सिद्धांत भी जरूरी जानना है। कहते इसके जानने से क्या होगा? चियंते सर्व संशया। बोलिए यदि मैं भगवान को तत्व रूप में जाना, तुम्हारे जो हृदय में संशय हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं सदा सर्वदा भगवान कथाओं को जानना चाहिए। कैसे? सिद्धांत रूप में भी जानना चाहिए। ये नहीं कि जी एक आदमी भेड़ चाल कर पड़े, बहुत सारी भेड़ थी, आगे कुआं था, एक भेड़ कूद गई, दूसरी कूद गई, तीसरी, क्योंकि भेड़ की चाल कैसे होती है, नीचे को सिर झुकाया सब कुएं में चले गए। हमें अंधा बन के नहीं चलना चाहिए कि भैया बहुत सारे अंधे जा रहे थे तो एक अंधा गया तो कहीं गड्ढे में गिर गया, बड़ी धम सी आवाज हुई। पीछे वाला अंधा पूछा, बोला भैया क्या हुआ, कैसे गिर गए? बोले जो अंधा जो गिरा था उसने सोचा यदि मैं बता दूंगा कि मैं गिर गया हूँ तो दूसरा वाला आएगा नहीं मेरे पीछे। बोले नहीं भैया हम ठीक हैं, गिरे नहीं हैं। तो दूसरा वाला गया, वो भी धम से उसमें गिरा। बोले भैया ये तो बड़ा गड़बड़ किया, पहले वाले ने बताया नहीं क्या गड्ढा है, मैं भी गिर गया। तीसरे वाले ने पूछा, बोला भैया तुम दोनों आदमी गिर गए, ठीक ठाक हो, तो दूसरा नंबर में गिरा करके। बोला नहीं भैया ठीक है, गिरे नहीं हैं, आप आराम से आ जाओ। तीसरा भी कर गिरा, चौथा भी गिरा, सबके सभी उस गड्ढे में गिरे। तो हमें भगवान की भक्ति सिद्धांत रूप में भी जानना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि वो लहंगा चुनने वाले के पीछे लगे, बोले भैया अरे बहन तू कैसी है, तेरी भक्ति सच में है, वो भी दिखा के, अरे मैं तो लड़ता हूँ। बोले तुम क्या करते? बोले मैं रात को 12 बजे बाद रास करती हूँ। रास करेंगे क्या करते? अगर एक थप्पड़ मार दो उसको बुरा लगता है, यदि एक बार उसको कुछ गलत बोल दो उसको बुरा लगता है। इस शरीर में इतनी आसक्ति है। और ललिता विशाखा कैसे बन जाएगी? अरे ललिता विशाखा उनकी जो गोपियाँ थी, पति सुतान बता भ्रात बांधवा,
पतियों को बिल्कुल भी उन्होंने नहीं समझा, बंधु बांधवों को नहीं समझा। भगवान एकमात्र बांसुरी सुनी और बनकी और गमन कर पड़ी। ऐसा यदि है तो बताओ, पतियों ने पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, बोले उनके लोग लज्जा को भी छोड़ दिया, तब जाकर के भक्ति करती है। और अभी इतनी लोक लज्जा है, वो लहंगा चुनने वाले को धक्का मार दे तो तुम्हें तुरंत गाली मिलेगा। अब बताओ, इतनी आसक्ति शरीर में। और कहते हैं हम राधा रानी की दासियाँ हैं, तो दासी तो कहते नहीं, वो तो कहती हम तो सखियाँ हैं। तो भैया इस संसार में बहुत सारे संप्रदाय फैले हैं, इसीलिए सावधानी से। आजकल तो ऐसी अवस्था है कि आर्टिफिशियल इतना बढ़ गया है कि ओरिजिनल का तो पता नहीं चला कहाँ गया है, इतना आर्टिफिशियल प्रभावशाली हो गया। इसीलिए भैया इन आर्टिफिशियल से बचना। भक्ति किसे कहते हैं, किसकी भक्ति करना चाहिए, जरूर हमें जानना चाहिए। इसीलिए श्री सूत गोस्वामी जी ने सौनक आदि ऋषियों कथा सुना रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न और कर लिया, बोले महाराज जिस भागवतम को आप हमें श्रवण करा रहे हैं, ये भागवतम किसने किसको सुनाया, ये कैसे कहाँ से आई, ये प्रकट कहाँ से होगी कथा। तब कहते हैं कि सूत गोस्वामी जी की ध्यान से सुनो, किसको बोल रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को। सौनक आदि ऋषि कितने हैं, 88,000 ऋषि हैं। कितने, और ये कथा कहाँ पे हो रही है? बुलंदपुर सेन में हो रही है। ये नैमिषारण्य में कथा चल रही है। इसलिए उन्होंने पूछा कि हे प्रभु ये बताइए, ये भागवतम कहाँ से आई, किसने किसको सुनाई, कब प्रकट हुई। तब बताते हैं कि द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता का जन्म हुआ। और जब जन्म होते ही उन्होंने क्या देखा कि जीवों की तो बड़ी अवस्था खराब पड़ी है। संसार में सारे जीव कलह कलह में फंसे पड़े हैं, सभी के सभी दुखे हैं। मंदा सुमंद मतयो मत भाग्या कहते भैया यदि किसी व्यक्ति का भाग्यशाली हो और घर से कमजोर भी हो तो उसका भाग्य के कारण से जीवन कट जाता है। और यदि एक व्यक्ति भाग्यशाली नहीं भी है, बुद्धिमान है, तो कहते अपने बुद्धि के बल पर वो अपना जीवन चला लेता है। लेकिन महाराज जीवों की तो ऐसी अवस्था न तो बुद्धि में तीक्ष्ण है और न उसका भाग्य भी ठीक नहीं है। बोले भाग्य भी खराब है और बुद्धि भी कमजोर है। बोले मंदा सुमंद मतयो और मदभाग्या उपद्रुता। बोले इसीलिए इसके जीवन में उपद्रव ही उपद्रव है। तब श्री वेद व्यास जी ने देखा कि भागवतम के एक ही मतलब चतुर्जो एक ही भाग का सिर्फ, इसीलिए उन्हें 4 भागों में डिवाइड कर दिया वेदों को। और जब वेदों को अलग अलग 4 भागों में करने के बाद देखा कि भैया वेद की भाषा बड़ी जटिल, इतनी कठिन भाषा को समझना इतना सरल नहीं है। इसीलिए उन्होंने तुरंत एक 4 करने पर भी नहीं हुआ, तो इसके बाद उन्होंने अलग से एक भगवत गीता को भी लिखा, महाभारत की रचना कर दी। तो 17 पुराण कर दिए अलग अलग, लेकिन उसके बाद मन शांत रहे हैं। और इतने में श्री जो के गुरुदेव थे उनका आगमन हुआ, क्योंकि सब कुछ लिखने के बाद मन उनका शांत नहीं। इतने में श्री नारद जी आए। जैसे नारद जी को देखा बड़े प्रसन्न हो गए, कौन, वेद व्यास। और आकर के पूछा, बोले हे वेद व्यास आप इतने सारे शास्त्रों को लिख करके दुखी क्यों हैं, क्या कारण है। तो बोले पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं दुखी हूँ। इसीलिए बोले देखो नारद जी कह रहे देखो वेद व्यास जी आपने सब कुछ लिखा, जो लिखना चाहिए थे आपने उसको बिल्कुल नहीं लिखा। कहीं पर वेद व्यास जी ने गणेश की भक्ति लिख बता दी, कहीं पर देवी की भक्ति श्रेष्ठ बता दी, कहीं पर शिव की भक्ति श्रेष्ठ बता दी।
लेकिन आपने जो कृष्ण भगवान है, जो ब्रज की लीलाएं हैं, जिनको सुन करके बड़े बड़े ध्यानी योगी लोग भी दौड़ पड़ते, भावित हो जाते हैं, उस ब्रज की कथाओं का मैंने सुना। तब जाकर के उन्होंने उनसे प्रार्थना किया और प्रार्थना करके और इतना कह करके नारद जी ने अपना पूर्व जीवन चरित्र श्रवण कराया कि मैं पहले कौन था। बोले मैं भी पहले दासी पुत्र ही था, अब दासी पुत्र होने के कारण से साधु मेरे घर में आए चतुर्मास के महीने में, और मैं उन साधुओं की सेवा किया था। किसने सेवा किया? नारद जी ने। नारद जी और उसकी जो माता, जो दासी पुत्र दासी थी, वो दोनों मिलकर के बोले साधुओं के हम कपड़े धोते थे, उनको बना करके खिलाते थे, और जब वो कीर्तन करते तो हम भी ताली बजाकर नृत्य करते। नारद जी कह रहे हैं जिसके प्रभाव से आज मैं दासी पुत्र के बाद आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया, और मैं सर्वत्र भगवान के नाम की महिमा का गायन करता हूँ। ये किसकी महिमा है? साधुओं की महिमा है। और हम लोग साधुओं से ऐसे भागते हैं जैसे भगवान वो भैंस को ना छाता दिखा दो ना, लाल कपड़ा साड़ को दिखा दो, साधु को देख के हम ऐसे बिरकते, बोले साधु को दूर रखो, साधु तो नहीं चाहिए साधु। क्यों? क्योंकि साधु से हमें कहीं ना कहीं घृणा टाइप होती। क्यों? बोले साधु ठीक नहीं होते। बोले क्यों? ये भगवान की कथाएं सुनाएंगे, बोले भजन करो, बोले वो हमें करना नहीं, इसलिए हम अपने घर में साधुओं को बुलाएंगे ही नहीं। कहते हैं साधु जरूर से जरूर हमें साधु सेवा करनी चाहिए, इतनी महिमा है। भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त से तीन साधने रबल। जिस काम को हम अपने बल से नहीं कर सकते, वो काम साधुओं के एकमात्र सेवा मात्र से हो जाता है। इतनी महिमा। यदि साधुओं को उद्दिष्ट प्रसादी खा ले वैष्णवों की, यदि साधु कोई कपड़े धो दे, साधु जो बोल रहा है उसका खाली पालन कर ले, बोले समझो भगवान उसका दरवाजा खोल देते, अर्थात उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इतनी उद्दिष्ट की महिमा है। एक बार हमारे भक्त सिद्धांत प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, भक्त के माधव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने निमंत्रण दिया, सारे वैष्णवों को, अपने गुरु भाइयों को बुलाया और बुला करके सबको एक तरफ से बैठ कर पंगत करवाया। सब खा रहे हैं। जैसे ही प्रसाद पाकर सारे वैष्णव उठ के चलने लगे, तो उन्हीं के एक गुरु भाई थे, भक्त एक माधव गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई थे, भक्त सरस गिरी गोस्वामी महाराज। जैसे सभी लोग गए, वो तुरंत उठे, सारे वैष्णव की प्रसादी के पत्रों को उठाकर खाना शुरू कर दिया। सारे साधुओं की प्रसादी खाए जा रहे हैं। इस बात को एक वैष्णव ने देख लिया, भक्ति विज्ञान भारती को स्वामी महाराज ने देखा, बोला हे भगवान ये क्या कर रहे हैं। तुरंत भाग करके अपने गुरुदेव से जाकर बताया, बोले गुरुदेव अंदर चल के देखो तो सही, महाराज जी क्या कर रहे हैं। जैसे अंदर जाके देखा कि भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी सारे वैष्णव के पत्रों को उठा के उत्कृष्ट खाए जा रहे हैं। भक्ति माधव गोस्वामी महाराज भी दोनों हाथों से लगे, वो भी खाने लगे। इसे देख करके महाराज जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले कैसे हो सकता है, कनिष्ठ का विचार नहीं, उत्तम का विचार नहीं, मध्यम का विचार नहीं है, बोले खाए जा रहे हैं। तो महाराज ने एक दिन अपने गुरुदेव से पूछा, बोले गुरुदेव आपने सबकी झूठी पत्रों से खा लिया, बोला क्या कनिष्ठ मध्यम का विचार नहीं किया। तब श्री महाराज जी ने कहा, देखो रघुनाथ दास जी के एक संबंधी थे कालिदास, बोले उन्होंने भी किसी का भक्तों का विचार नहीं करते थे, उठा खा लेते थे। बोले देखो भगवान के पार्षद बन गया था, महाप्रभु के कृपा पात्र हो गया था। इसीलिए नारद जी कहते हैं उद्दिष्ट का इतनी महिमा है। बोले उन्हीं की प्रसादी को खा करके मैं देखो आज कहाँ दासी पुत्र था, ब्रह्मपुत्र बन गया। लेकिन भैया नारद जी पर ऐसी कृपा नहीं हो गई। नारद जी में 3 बड़े प्रधान गुण थे। एक तो वो तार्किक नहीं थे, तर्क कुतर्क नहीं किया कभी, और श्रद्धा भाव से श्रवण करते थे, कभी संशय नहीं करते थे। लेकिन हम तो तार्किक भी हैं, संशय तो भरा पड़ा है, और श्रद्धा नाम की चीज तो भैया बिल्कुल भी बहुत कमी। अभी तो लौकिक श्रद्धा ही नहीं, परमार्थिक तो बहुत दूर।
इसीलिए कहते हैं कि मैं देखो दासी प्रसाद ब्रह्म बन गया। इसीलिए हम भी यदि भगवान की सती में भगवान का भजन साधुओं का संग करें तो हमारा भी जरूर कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हमें सबको साधुओं के मुख से हरि कथा और सबको आज हमने देखो माला जप किया ना, ऐसी माला से सबको भगवान का नाम करना चाहिए। और कल भी होगी माला, इसीलिए कल थोड़ा जल्दी जल्दी आएगा और आप लोग लेट कर देते हो। जब फिर आप लेट करोगे तो फिर कथा भी आगे लेट हो जाएगी। भैया जी बस ट्रेन यदि लेट छूटेगी तो लेट आगे पहुँचेगी स्टेशन में। अब आप सोचते हैं नहीं जी हम तो 5 बजे के टाइम से हम 6 बजे आएंगे और 8 बजे बंद हो जाएगी, तो एक बंद तो 9 बजे ही होगी कथा। अब कहोगे ठीक है जब 9 बजे बंद होगी तो हम 8 बजे जा लेंगे, है ना? ऐसा नहीं, कम से कम ये सौभाग्य जो मिला हुआ है, ये प्रभु जी लोगों की व्यवस्था से जो कथा सुनने के अवसर मिला हुआ है, कम से कम यहाँ रोज रोज तो नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हमें कम से कम 3 घंटा मिला है, भगवान को कम से कम 3 घंटा दे ही सकते हैं ना। आज 7 दिन की तो बात है, कौन सा हम रोज रोज आ रहे हैं। इसीलिए कल से सभी लोग 4:30 बजे आ जाना। कौन कौन 4:30 बजे आएगा आप बताओ? पीछे वाले बोले हम तो आने वाले नहीं, कर कुछ नहीं कर दो, इसलिए हम हाथ नहीं उठाएंगे। इसलिए सबको कल जल्दी आना, ठीक है? अभी हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप लोगों ने वादा किया है 4:30 बजे आने का, इससे मैं कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ, तो वरना मैं भी 9 बजे तक ले जाता हूँ।